बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपना प्रोग्राम लीगल हेल्प यानी कि कानूनी मदद यूट्यूब चैनल पर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हम एक सीरीज में बात कर रहे हैं और वो हमारी सीरीज है बोलते हाथ के नाम से। यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट्स के हवाले से कि हमारे ये जो हाथ हैं ये हमारी शख्सियत या बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं उनको नुमाया करते हैं। मैं इससे पहले मुख्तलिफ पहलू जो हैं उन पर बात कर चुका हूं तो अब मैं जो कुछ मखसूस एंगल्स हैं उन पर चंद एक प्रोग्राम्स करेंगे जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को देखता है और किस तरीके से वो अपनी राय जो है उसका इजहार करता है। तो यहाँ पर एक सवाल अक्सर किया जाता है कि क्या ये जो फिंगरप्रिंट्स है इनका कोई डाटा बैंक भी होता है, यानी कि इनको कहीं स्टोर भी किया जाता है? तो बिल्कुल जनाब, ये बिल्कुल इनको स्टोर किया जाता है। हमारे मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में भी जो फोरेंसिक लैब्स हैं उनके पास जितने भी ये जो फिंगरप्रिंट्स जाते हैं उनको वो प्रिंट की सूरत में भी महफूज कर लिया जाता है, फाइलें बनाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो वो जो सॉफ्ट कापी हैं यानी कि कंप्यूटराइज्ड फाइलें जो हैं वो भी बना ली जाती हैं और उनको भी जो कंप्यूटराइज्ड डाटा बैंक है उसमें संभाला जाता है। तो पाकिस्तान में अगर आप फिंगरप्रिंट्स के हवाले से कहें कि जी सबसे बड़ा डाटा बैंक कहाँ है तो वो जनाब नादरा के पास है। नादरा के पास कमो बेश हर उस शख्स के, हर उस औरत या मर्द के या खातून के या लड़के या लड़की के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं जिसको नादरा कौमी शनाख्ती कार्ड इशू कर चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इस वक्त तकरीबन 23 करोड़ के करीब है और उसमें से कम अज़ कम 10-12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जो हैं वो शनाख्ती कार्ड बने हुए होंगे। एग्जैक्ट नंबर तो नादरा से पता किया जा सकता है या देखा जा सकता है। इस वक्त चूँकि मेरे पास कोई फिगर मौजूद नहीं है मैं इसके मुताल्लिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारी ये जो फोरेंसिक लैब्स हैं उनमें तो क्रिमिनल्स जो हैं या वो लोग जो मुख्तलिफ किस्म के अल्ज़ामात में उनके फिंगरप्रिंट्स मतलूब होते हैं उनका डाटा बैंक रखा जाता है, डाटा रखा जाता है। जबकि उसके बरक्स नादरा जो है वो तमाम शहरी जिनके समझे कि वो शनाख्ती कार्ड बनते हैं उनका जो डाटा है अपने पास महफूज रखता है। उसके साथ साथ फिर हमारे पास डाटा आ जाता है वो है ये इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट का डाटा। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो भी एक बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन वो भी एक मखसूस हद तक है, यानी कि वो उन लोगों का डाटा होता है जो लोग इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट से पासपोर्ट हासिल करते हैं। उनका डाटा वो अपने मुख्तलिफ ऑफिस के साथ भी शेयर करते हैं, अपने जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के जो काउंटर्स हैं उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो इस तरह यानी कि इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद ये जो फोरेंसिक लैब्स हैं और नादरा। तो अगर आप ये सवाल करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल डाटा बैंक है वो कहाँ पे है, तो वो एक अमेरिकन एजेंसी है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ये जो फिंगरप्रिंट्स है इनका डाटा बैंक मौजूद है। और वो चूँकि उनके इंटरनेशनल फंक्शंस हैं, वो अपनी तहकीकात करते हैं, तो उनको जो अशखास भी मतलूब होते हैं या जिन अशखास में भी उनकी दिलचस्पी होती है तो उनके अगर उनको फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो वो अपने डाटा बैंक में रखते हैं। और अगर फिर वो अशखास अमेरिका में किसी तरीके से मतलूब होते हैं तो उन अशखास को वो अपने डाटा बैंक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ امریکہ جاتے ہیں یا امریکن ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ان کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بھی ایف بی آئی یا امریکہ کے جو مختلف ڈیٹا بینکس ہیں ان میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی تھنک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں ہر شخص جو ہے، اور خاص طور پہ ہر وہ شخص جو کہ بالغ ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں کسی ڈیٹے میں اندراج ہے، تو وہ اس کا ڈیٹا موجود ہوگا، اور میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں ہے جب اس قسم کے ڈیٹا جو ہے اس کی شیئرنگ کا سسٹم بھی موجود ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی دلچسپی کے نئے موضوعات لے کر میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔